हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट हैं, जैसे सीए, सीएस, सीएमए की अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक टर्म बार बार सुनते होंगे। और क्या है वो टर्म? प्रमोटर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन होता है प्रमोटर, और प्रमोटर आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और प्रमोटर से रिलेटेड क्या लीगल प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रमोटर की मीनिंग क्या होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं, प्रमोटर वह होता है जो एक कंपनी को फॉर्म करने में इन्वॉल्व होता है और बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंपनी के डायरेक्टर्स या उसके जो ओनर्स होते हैं उसको ही प्रमोटर कह देते हैं। और अगर मैं लीगल टर्म की बात करूं, लीगल डेफिनेशन की बात करूं, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब क्लॉज 69 के अंदर प्रमोटर की डेफिनेशन दी हुई है। तो प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच, मतलब हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस। जो भी प्रोस्पेक्टस कंपनी का इश्यू होता है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, तो उस समय पर जिस व्यक्ति का नाम प्रोस्पेक्टस में एज ए प्रमोटर लिखा गया है या फिर आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न रेफर्ड इन सेक्शन 92। सेक्शन 92 के अंदर MGT 7 जो फाइल करते हैं हम ROC के अंदर, उसके अंदर किसी पर्सन को आइडेंटिफाइड किया गया है एज ए प्रमोटर, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? प्रमोटर ऑफ द कंपनी। एंड बी पॉइंट कहता है हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर किसी पर्सन का कंपनी के अंदर क्या है? कंट्रोल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एज ए शेयर होल्डर या एज ए डायरेक्टर और अदरवाइज, तो हम उस पर्सन को भी प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर डालेंगे। इसे कंट्रोल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट क्लॉज 27 के अंदर कंट्रोल को डिफाइन किया गया है। कंट्रोल शैल इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अगर किसी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की पावर आपके पास है तो इसका मतलब कंट्रोल आपके हाथों में है। और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट, उसकी कंपनी के मैनेजमेंट को आप कंट्रोल करते हो। और पॉलिसी डिसीजन एक्साइजेबल बाय वन पर्सन, अ पर्सन और पर्सन्स एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। अगर उनके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स हैं और मैनेजमेंट राइट्स उनके पास हैं, या शेयर होल्डर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है और वोटिंग राइट्स हैं। ऐसे ही सेम डेफिनेशन जो है सेबी SAST रेगुलेशंस के अंदर भी दिया हुआ है, मतलब टेक ओवर कोड के अंदर भी ऐसे ही सेम डेफिनेशन दी हुई है, जहां पर ये कहा गया है द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, कंट्रोल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजन, एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में लिखा हो या फिर वोटिंग एग्रीमेंट्स में लिखा हो, वोटिंग राइट्स उनके पास हो। तो फ्रेंड्स, ये है कंट्रोल की डेफिनेशन। अच्छा, तीसरा कहता है कि इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अकस्टम टू एक्ट। मतलब किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी पर्सन के एडवाइस पर, उसके डायरेक्शन पे, उसके इंस्ट्रक्शन पर करते हैं, तो उस पर्सन को भी हम क्या कहेंगे? प्रमोटर ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर एडवाइस दे रहा है, जैसे CA या CS अगर एडवाइस देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और उसके अकॉर्डिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है, तो उस पर्सन को हम प्रमोटर की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गया लीगल प्रोविजन के अंदर प्रमोटर की डेफिनेशन। चलिए आप देख लेते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एक प्रमोटर जो है कंपनी को फॉर्म करने में और उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। तो प्रमोटर ही डिसाइड करता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी रजिस्टर ऑफिस की, और अमाउंट और फॉर्म ऑफ इस शेयर कैपिटल क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर डिसाइड करता है। और जो कंपनी का MOA है, AOA है, उसको ड्राफ्ट करने में मदद करेगा, उसको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, और जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे विद द वेंडर्स, अंडरराइटर्स, वो कौन करवाएगा? प्रमोटर ही करवाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका COI लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो लेने में मदद कौन करता है? प्रमोटर।
तो ये बेसिक फंक्शंस हैं प्रमोटर्स की। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर सर्टेन लायबिलिटीज एंड सर्टेन राइट्स दिए हुए हैं प्रमोटर को। तो कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें प्रमोटर की लायबिलिटीज एंड राइट्स डिफाइन की गई है। फ्रेंड्स सबसे पहले सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 7 के अंदर लायबिलिटी है किसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, अगर वो फर्निश करती है, कंपनी फर्निश करती है फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगर मान लो प्रमोटर जब इनकॉर्पोरेट कर रहा है, क्योंकि उसका एक ये फंक्शन है प्रमोटर का, अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है और उस इनकॉर्पोरेशन के दौरान वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तो उस प्रमोटर के ऊपर पूरी की पूरी लायबिलिटी होती है फ्रेंड्स। ऐसे ही सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 13 एंड सेक्शन 27 2 के अंदर भी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस है किसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, टू गिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर। अगर कोई भी शेयर होल्डर जो है वो डिसेंडिंग है, उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने का काम किसका है, प्रमोटर का है। ऐसी ही सेक्शन 35(1) के अंदर भी लायबिलिटी टू पे द कंपनसेशन फॉर मिस स्टेटमेंट और ओमिशन इन द प्रोस्पेक्टस। अगर मान लो कोई प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने मिस स्टेटमेंट दिया हुआ है या ओमिशन है जिसकी वजह से किसी मेंबर को लॉस होता है, तो उसको कंपनसेशन की लायबिलिटी किसकी होती है, प्रमोटर की होती है, सेक्शन 35 में दिया हुआ है। ऐसे ही सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 के अंदर भी पेनल्टी इम्पोज करी जा सकती है किसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, फॉर एक्सेप्टिंग मनी इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42। प्राइवेट प्लेसमेंट वाला ये सेक्शन है। अगर मान लो कोई कंट्रावेंशन होता है इस सेक्शन का, तो प्रमोटर के ऊपर ही पेनल्टी लगाई जाएगी, इंक्लूडिंग प्रमोटर, मतलब मैनेजमेंट के ऊपर तो है ही, प्लस प्रमोटर के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन 102 के अंदर भी लायबिलिटी टू कंपनसेट फॉर द गेन रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो उसमें भी लायबिलिटी टू कंपनसेट द गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द नॉन डिस्क्लोजर, जो भी नॉन डिस्क्लोजर है उसकी वजह से जो भी गेन आप ले रहे हो, तो उसकी भी लायबिलिटी किसके पास डाल दी जाएगी, प्रमोटर के पास। ऐसे ही सेक्शन 167 के अंदर पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर है। तो यहाँ पे राइट दिया हुआ है कि अगर इन केस ऑफ वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स में प्रमोटर के पास राइट है कि वो नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन 168 सबसेक्शन 3 के अंदर भी पावर दी गई है टू अपॉइंट डायरेक्टर्स इन केस ऑफ रिजिग्नेशन ऑफ ऑल द डायरेक्टर। तो यहाँ पे दो सेक्शन है, यहाँ पे पावर दी गई है। इसके अलावा सेक्शन 257 के अंदर अपीयरेंस बिफोर द मीटिंग ऑफ द कमेटी ऑफ द क्रेडिटर अपॉन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो अगर इंस्ट्रक्शन देता है तो प्रमोटर अपीयर होंगे इन फ्रंट ऑफ कमेटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है। एंड ड्यूटी टू एक्सटेंड द फुल कॉपरेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेटर को फुल कॉपरेशन करेगा प्रमोटर, सेक्शन 284 में दिया हुआ है। ऐसे ही सेक्शन 301 के अंदर लिया हुआ है कि लायबिलिटी टू एग्जामिन्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल अपॉन द रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अगर कोई कंपनी लिक्विडेटर कोई रिपोर्ट देता है तो लायबिलिटी है प्रमोटर की टू एग्जामिन बिफोर द ट्रिब्यूनल उसको बुला सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है। तो दीज आर द सम सेक्शंस जहाँ पे प्रमोटर को के ऊपर लायबिलिटीज एंड कुछ पावर दिए हुए हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से कुछ जो कंप्लायंसेस हैं और डेफिनेशन है प्रमोटर की, वो सेबी रेगुलेशन के अंदर भी दी हुई है। तो सेबी रेगुलेशन के अंदर मेजरली कुछ कंप्लायंसेस हैं जो हमें करने होते हैं। सेबी पीआईटी रेगुलेशन 2015 के अंदर भी प्रमोटर की डेफिनेशन दी हुई है। पीआईटी का मतलब प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 के अंदर प्रमोटर की डेफिनेशन जो है वो सेम आईसीडीआर के अंदर जो डेफिनेशन दी है प्रमोटर की वही है। अब आईसीडीआर के अंदर, आईसीडीआर 2018 के अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है प्रमोटर की, प्रमोटर कहता है प्रमोटर शैल इंक्लूड अ पर्सन। ये सेम डेफिनेशन वही है जो कंपनीज एक्ट के अंदर। यहाँ पे लेकिन आईसीडीआर के अंदर प्रमोटर ग्रुप को भी डिफाइन किया गया है कि प्रमोटर तो है, ठीक है, प्रमोटर के अलावा प्रमोटर ग्रुप कौन होता है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो प्रमोटर ग्रुप के अंदर प्रमोटर और इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। अब इमीडिएट रिलेटिव के अंदर कौन कौन से आएंगे, स्पाउस ऑफ दैट पर्सन, जो प्रमोटर है उसका स्पाउस, उसके पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, चाइल्ड ऑफ द पर्सन और स्पाउस।
मतलब उनके बच्चे, स्पाउस, उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में यहाँ पे दी हुई है। अब बात करते हैं इन केस ऑफ प्रमोटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर प्रमोटर जो है बॉडी कॉर्पोरेट है और उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग भी प्रमोटर ग्रुप के अंदर आएगी, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द प्रमोटर होल्ड 20% और मोर इक्विटी शेयर कैपिटल, 20% से ज़्यादा अगर उसके इक्विटी शेयर कैपिटल हैं किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, तो वो भी बॉडी प्रमोटर ग्रुप के अंदर आएगा। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और अ कंपनीज और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ एक्टिंग एज कंसर्न विच होल्ड 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इन दैट बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कोई तीसरी कंपनी जिसके 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग हमारी कंपनी के अंदर है, तो वो भी हमारे प्रमोटर ग्रुप के अंदर आएंगे। प्रमोटर इज ए इंडिविजुअल, अगर प्रमोटर इंडिविजुअल है तो इन दैट केस क्या होगा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द प्रमोटर, प्रमोटर ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 20% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हुए हैं, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द बॉडी कॉर्पोरेट एज प्रोवाइडेड इन ए के अंदर, मतलब अगर 20% से ज़्यादा किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, अब उस बॉडी कॉर्पोरेट ने भी किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग ले रखी है, तो वो भी प्रमोटर ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है। अब एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और अ फर्म in which the aggregate share of the promoter and their relative is equal to or more than 20% of the total capital, मतलब HUF है या कोई फर्म है, इसका एग्रीगेट ऑफ द प्रमोटर एंड उसके रिलेटिव का मिला के अगर 20% ज़्यादा है, तब भी वो भी किस में आएगा, प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ऑल पर्सन हुज शेयर होल्डिंग इज एग्रीगेट अंडर द हेड शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, तो वो भी किस में है, प्रमोटर ग्रुप के अंदर आएंगे। तो ये तो डेफिनेशन हो गई प्रमोटर ग्रुप की। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स। क्या क्या डिस्क्लोजर हैं। रेगुलेशन 31 के अंदर सेबी एलओडीआर के अंदर हमें क्या देना होता है, इंटीमेशन देना होता है, जिसमें रेगुलेशन 31(4) के अंदर स्पेसिफिकली अगर प्रमोटर ग्रुप है तो जितनी भी ऑल द एंटिटीज, जितनी भी एंटिटीज हैं सबको प्रमोटर ग्रुप का सेपरेटली डिस्क्लोजर देना होता है। ऐसे ही रेगुलेशन 7 ऑफ पीआईटी के अंदर, पीआईटी रेगुलेशंस के अंदर इनिशियल डिस्क्लोजर देना, जब ये पीआईटी रेगुलेशन आई थी 2015 में इफेक्टिव हुई, तब विद इन 30 डेज हमें देना था। अगर कोई केएमपी या कोई डायरेक्टर या कोई प्रमोटर जो है जिसके पास शेयर होल्डिंग है, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना था विद इन 30 डेज। अच्छा, उसके बाद है एवरी पर्सन ऑन अपॉइंटमेंट, जैसी अपॉइंटमेंट होती है केएमपी की, डायरेक्टर की, या फिर बिकमिंग अ प्रमोटर, अगर कोई बंदा प्रमोटर बनता है तो तुरंत हमें विद इन 7 डेज के अंदर हमें इंटीमेट करना होता है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। तो ये डिस्क्लोजर्स हैं। अगर जैसे ही कोई प्रमोटर बनता है तो तुरंत हमें क्या करना होता है, इंटीमेट करना होता है। अब कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर है 7(2) के अंदर, एवरी प्रमोटर, एम्प्लॉई और डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज द कंपनी इन सच नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड, कोई सिक्योरिटी अगर एक्वायर करी है आपने या डिस्पोज ऑफ करी है, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको क्या करना होता है, इंटीमेट करना होता है, अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज और सच अदर वैल्यू एज में बी स्पेसिफाइड। ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज को आप कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर देंगे जैसे आप एक्वायर करते हैं या फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं, मतलब सेल ऑफ करते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड है, प्रमोटर है या एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है ऑफ एवरी कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऐसी और कौन से ऑब्लिगेशंस हैं जो सेबी रेगुलेशंस के अंदर दिए हुए हैं। मिनिमम शेयर होल्डिंग ऑफ पोस्ट इशू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये मैंडेटरी होता है। मिनिमम आपको 20% किसको रखना होता है, प्रमोटर को रखना पड़ता है। और लॉक इन रिस्ट्रिक्शंस जो है 3 इयर्स की, वो ऑफ द शेयर होल्डिंग, उसको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड भी प्रमोटर के लिए होता है, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के लिए। एंड इज ऑनरियस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑन प्रमोटर विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द सम ऑब्लिगेशंस अंडर सेबी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको प्रमोटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।